आज के मुख्य समाचार। यूपी की 73 विधानसभा सीटों को संवेदनशील घोषित। साहिबा पुलिस ने बिल्डर से 2 करोड़ फिरौती मांगने में एक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस अपराध शाखा ने ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। बसपा ने अपने टिकट के दावेदार से मांगा 50 लाख रुपया। उत्तर प्रदेश की 73 विधानसभा सीटों को संवेदनशील घोषित किया गया है। यह 2017 के चुनाव में संवेदनशील घोषित की गई 38 से 35 अधिक हैं। प्रदेश की जिन सीटों को संवेदनशील घोषित किया गया है, उनमें जातीय हिंसा और विरोध में हुए आंदोलन के दौरान हुई हिंसा शामिल है। आइए जानते हैं, जिन सीटों को संवेदनशील घोषित किया गया है, उनमें से कुछ में हुई हिंसा की प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। इसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि उसने प्रदेश में 95 संवेदनशील सीटों की पहचान की है। इसे बाद में इसे संशोधित कर 73 कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक विधानसभा सीटों को संवेदनशील घोषित किए जाने के कुछ पैमाने हैं। उन्हीं के आधार पर किसी सीट को संवेदनशील घोषित किया जाता है। इनमें जाति विद्वेष, कानून व्यवस्था का इतिहास और कौन चुनाव लड़ रहा है को ध्यान में रखकर विधानसभा सीटों को संवेदनशील घोषित किया जाता है। प्रदेश की संवेदनशील सीटों की सूची में कन्नौज विधानसभा सीट भी शामिल है। इत्र के लिए मशहूर कन्नौज कुछ दिन पहले आयकर विभाग के छापों को लेकर चर्चा में आ गया था। आयकर विभाग ने इस शहर के 3 इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर नकदी बरामद की थी। संवेदनशील सीटों की सूची में पूर्वी उत्तर प्रदेश की मऊ और ज्ञानपुर सीट भी शामिल है। मऊ सीट का प्रतिनिधित्व मुख्तार अंसारी और ज्ञानपुर का प्रतिनिधित्व विजय मिश्र करते हैं। ये दोनों विधायक अभी जेल में बंद हैं। इलाहाबाद पश्चिम सीट भी संवेदनशील घोषित की गई है। यहाँ के पूर्व विधायक अतीक अहमद भी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन 38 सीटों को 2017 में संवेदनशील घोषित किया था, उनमें से 32 को इस बार भी संवेदनशील घोषित किया गया है। पिछले चुनाव में संवेदनशील घोषित सीटों में से 6 को इस बार इस सूची से बाहर कर दिया गया है। ये सीटें हैं जौनपुर की मड़ियाहू और शाहगंज, गाजियाबाद की लोनी, प्रयागराज की इलाहाबाद उत्तरी, संभल की गुन्नौर और औरैया की दिव्यापुर सीट। इस बार जिन सीटों को संवेदनशील घोषित किया गया है, उनमें प्रयागराज की 12 में से 8 सीटें शामिल हैं। वहीं बलिया की 5, बागपत, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, जौनपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की 3-3 सीटें शामिल हैं। सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट को इस साल संवेदनशील घोषित किया गया है। इस सीट पर 2017 में जातीय संघर्ष हुआ था। यहाँ के शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की याद में निकाले गए जुलूस को लेकर दलितों और राजपूतों में हिंसक झड़पें हो गई थी। इस हिंसा में 35 साल के सुमित राजपूत की मौत हो गई थी और 16 अन्य लोग घायल हुए थे। इस हिंसा में करीब 25 घरों में आग लगा दी गई थी। इसी के बाद भीम आर्मी चर्चा में आई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके नेता चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया था। हिंसा के इन मामलों के बाद कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई थी। संवेदनशील सीटों की सूची में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट भी शामिल है। यहाँ पर जून 2018 में जाति आधारित हिंसा की घटनाएं हुई थी। हिंसा की शुरुआत नवाली गांव की प्रधान विमला सिंह के बेटे और मोबाइल की एक दुकान के दलित मालिक के बीच बकाई को लेकर झगड़े के बाद शुरू हुई। संवेदनशील सीटों की सूची में मेरठ और फिरोजाबाद जिले की सीट भी शामिल हैं। इन जगहों पर 2019 में को लेकर हुए आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हिंसा की इन घटनाओं के बाद पूरे राज्य में 23 लोगों की मौत हो गई थी और 538 लोग जख्मी हुए थे। इनमें 455 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन घटनाओं में फिरोजाबाद में 7 लोगों और मेरठ सदर विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई थी। विरोध में हिंसा की शुरुआत 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ से शुरू हुई। इसके बाद वाराणसी, रामपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, बिजनौर, कानपुर, मऊ, अलीगढ़ और गोरखपुर में भी हिंसा हुई थी। मुंबई की मलाड साइबर पुलिस ने एक बिल्डर से करोड़ों की फिरौती मांगने वाले इंटरनेशनल गैंग के एक आरोपी को बंगलौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मलाड में रहने वाले एक बिल्डर को मई 2021 में धमकी भरा इंटरनेशनल कॉल आया था, जिसमें 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। मामले की जांच कुछ महीनों तक मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने की थी। वहीं पुलिस ने बताया कि दिसंबर 2021 में बिल्डर ने मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मलाड साइबर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। इस दौरान टेक्निकल मदद से पुलिस को पता चला कि बिल्डर को जिस इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया था, वह लोकेशन बंगलौर का है, जिसके बाद मलाड पुलिस की एक टीम बंगलौर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई ले आई। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी का नाम महेश पुजारी उर्फ लंबू है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एक एप्लीकेशन ऐप के द्वारा बिल्डर को कॉल करता था।
उसने पुलिस को ये भी बताया है कि बिल्डर को धमकी भरा कॉल करने और पैसे मांगने के लिए उसे मुंबई से ही किसी शख्स ने कहा था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस आरोपी से गैंग में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए कर रही है पूछताछ। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी टेक्निकल मास्टरमाइंड है। फिलहाल आरोपी को कॉल करने की सुपारी किसने दी थी और इस गैंग में कितने और लोग शामिल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस अपराध शाखा ने ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई की है। बृहस्पतिवार को अपराध शाखा की टीम ने 3 ड्रग्स पेडलर्स को अरेस्ट किया है। इसके चलते टीम को 16 किलो 100 ग्राम ड्रग्स हाथ लगी है। बाजार में इस ड्रग्स के दाम तकरीबन 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुंबई पुलिस अपराध शाखा को खबर प्राप्त हुई थी कि अटॉप हिल क्षेत्र में 3 व्यक्ति ड्रग्स बेचने के लिए आने वाले हैं। खबर प्राप्त होने के तुरंत पश्चात पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने एक्शन लिया तथा ड्रग्स पेडलर्स को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। तीनों ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह को चलाने के पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। वहीं बीते कुछ दिनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई अपराध शाखा एवं अन्य संस्थाओं की तरफ से मुंबई में ड्रग्स के विरुद्ध एक मुहिम आरंभ की गई है। इसके सेवन, लेन देन तथा बिक्री करने वालों पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। बीते दिनों अपराध शाखा तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट किया। यूपी में बसपा पार्टी से कथित तौर पर टिकट के दावेदार एक नेता ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता अरशद राणा ने पार्टी पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि यूपी में अगले महीने से 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। इसी दौरान एक बसपा नेता ने टिकट न मिलने पर पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। अरशद राणा का एक रोते हुए वीडियो सामने आया था, जिसमें वे टिकट न मिलने पर काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। बसपा नेता अरशद राणा ने कहा, मैं 24 साल से काम कर रहा हूं। 2018-2022 यूपी चुनावों के लिए मैं औपचारिक रूप से चर्थवल सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था। तब से पार्टी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई उचित जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा, 50 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा है। मैं पहले ही लगभग 4.5 लाख रुपए का भुगतान कर चुका हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पार्टी टिकट को लेकर खींचतान और ड्रामा भी शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर की चर्थवल सीट से टिकट नहीं मिलने से खफा बहुजन समाज पार्टी बसपा के एक नेता अरशद राणा को शहर कोतवाली में फूट कर रोते देखा गया। पुलिस के सामने रोते हुए अरशद राणा ने आरोप लगाया कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने 2 साल पहले टिकट के लिए 67 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उनकी जानकारी के बिना उनका टिकट काट दिया गया। गौरतलब है कि चर्थवल विधानसभा क्षेत्र के दधेरू गांव निवासी अरशद राणा लंबे समय से बसपा में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी ने भी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बसपा से चुनाव लड़ा था। राणा लंबे समय से पार्टी का टिकट पाने की उम्मीद से चर्थवल सीट से बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पार्टी ने चर्थवल विधानसभा सीट से सलमान सईद को उतारा है। सलमान सईद पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सैयदुज्जमा के बेटे हैं। घोषणा से आहत राणा ने फेसबुक पर अपनी आपबीती के बारे में लिखा और बाद में अपने समर्थकों के साथ शहर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं ने उनका तमाशा बनाया और उनके पैसे वापस मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।